तो परमेश्वर के पाक नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा के हजूरी में हैं और इस साल के आखिरी दिनों में भी खुदा पूरा साल संभाल कर रखे और चलाए। ये प्रभु ने हम सब के ऊपर बड़ा फजल किया कि हम सब को चलाया गया, हम सब को फतह दी गई और जो भी 20 नवंबर को प्रभु भोज भी हुआ उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद कि बहुत सारे लोगों ने खुदा की उस बरकत को लिया, बड़ी जीत को लिया और बड़े ईमान के साथ इन दिनों में सब लोग अपनी बड़ी जीत को लेंगे, अपने बल को लेंगे। और जैसा वो वफादार परमेश्वर है कि उसने जो कहा उसको पूरा किया। व्यवस्था विवरण 7 बाब उसके 9 आयत। जान लो कि यहोवा तुहाडा परमेश्वर ਉਹੀ परमेश्वर है ਜਿਹੜਾ अपनी गल ਦਾ पक्का परमेश्वर है ਅਤੇ नेम ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। इसलिए ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। इसलिए जान रख तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर है और ये विश्वास योग्य ईश्वर है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपने ईमान को लेकर आ सकते हैं। ये विश्वास योग्य परमेश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। और जितने लोग इस परमेश्वर से खुदावंद खुदा से प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता। फिर उनके साथ लिखा गया कि वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का क्या करता है? पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता, उनके ऊपर दया करता ही रहता है। तो जो उससे प्रेम करते, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके बारे में लिखा गया कि 1000 पीढ़ी तक क्या करता है? अपनी वाचा का पालन करता। उन लोगों के साथ जो वाचा की गई होती है, उन लोगों के साथ जो नेम किया गया होता है, 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का क्या करता है? पालन करता है। तो इसका मतलब है कि ये विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें हमेशा उस खुदा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपने भरोसे को, अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। खुदा के वचन के वसीला से अपने ईमान को और दृढ़ करना चाहिए। कमज़ोर बातों को अपने ज़हन में कभी भी आने नहीं देना चाहिए और इधर उधर की सुनी बातें जो कमज़ोर करती हैं, जो उसके प्रेम से अलग करती हैं, जो उसकी मोहब्बत से दूर लेकर जाती हैं, उन बातों को अपने हृदयों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए और उस विश्वास योग्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए। खुदा के बहुत सारे खुद पवित्र लोगों ने उसकी वफादारी के बारे में जश गाया। तो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जब हम भजन संहिता 36 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, ज़बूर 36 उसकी 5 आयत। हे यहोवा तेरी दया सुर्ग विच है ਅਤੇ तेरी वफादारी बदलां तੀਕ है। हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है। तो लिखा गया कि हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। पंजाबी में पढ़ लेंगे।
हे यहोवा तेरी दया सुर्ग विच है हे यहोवा तेरी दया स्वर्ग में है, ਅਤੇ तेरी वफादारी बदला तीक है। तेरी वफादारी कहाँ तक है? बादलों तक। तो इसका मतलब है कि वो वफादार है, वो वफादार है। यशायाह कहता, यशायाह 11 बाब उसकी 5वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता कि वफादारी उसके कमर का पटका है, उसके कमर की वो पेटी है। हाँ जी, ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। उसकी कमर का पेटा क्या होगा? धर्म और वफादारी। तो इसका मतलब है कि वफादारी जो है उसकी कमर की क्या है? पेटी जो हम बांधते हैं। तो हमारा खुदावन खुदा वफादार है। जिर्मिया इसके बारे में कहता, बिलाप की 3 बाब उसकी 23 आयत जब हम पढ़ते हैं, जिर्मिया का बिलाप, जिर्मिया का बिलाप 3 बाब ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। हाँ जी, प्रति बोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। पंजाबी में फिर से पढ़ें। ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। वो लोग हर सुबह तरोताज़ा रहते हैं। ताज़ा ईमान, ताज़ा फ्रेश, ताज़ा मसा जो उनको हमेशा ताजगी में रखता है, वो हर सुबह ताज़ा रहते हैं। इसलिए ताज़ा रहते हैं कि तेरी वफादारी क्या है। पढ़ देंगे इस लाइन को भी हिंदी में। तेरी सच्चाई महान है। जिर्मिया का बिलाप में पढ़ रहे हैं हम। प्रति बोर वह नहीं होती रहती है, तेरी प्रति सच्चाई बोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तेरी वफादारी महान है। तो इसका मतलब है कि प्रति बोर वो वफादारी भी क्या होती रहती है? ताज़ा होती रहती है। ज़िंदगी में ताजगी, हमारे ज़िंदगी में वो ताजगी, वो ताज़ा मसा कार्य करता है। तो वो वफादार परमेश्वर है। नए नियम के भी खादमों ने, उन प्रेरितों ने उसकी वफादारी के यश गाए। पौलुस प्रेरित भी कहता है कि वह वफादार परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 9 आयत। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा वफादार है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु इसने तुमको अपने पुत्र प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह में की संगति में बुलाया। प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या किया है? बुलाया है। तो इसका मतलब है कि ये वफादार है। ये उसकी वफादारी है कि आप लोग उसकी संगति में, उसके पुत्र की संगति में शामिल होते हैं। आप लोग पाक लोगों की संगत में शामिल होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगत में शामिल होते हैं, पवित्र आत्मा की संगत में शामिल होते हैं। तो ये वफादारी है कि जो उसने पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही, पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही हम सब के लिए ठान लिया था, हम सब के लिए
तो वो वफादार है। आज वो अपने पुत्र की संगति में हमको बुलाता है और हमें उस मार्ग के ऊपर चलाता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। वो वफादार है। तो उसकी वफादारी जो है वो महान है। थस्सलुनीकिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त भी पौलुस ने कहा, पहला थस्सलुनीकिया 5:24 और दूसरा थस्सलुनीकिया 3:3 कि वो वफादार है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो लिखा गया कि तुम्हारा बुलाने वाला जो वफादार है, जिसने तुम्हें बुला लिया, वो ऐसा ही करेगा। वो आपके देह प्राण आत्मा को भी पवित्र करेगा, मसीह के दिन के लिए आपको तैयार करेगा, आपके साथ किए गए वादों को पूरा करेगा, आपके साथ बांधी गई वाचा को, जैसे हमने पढ़ा कि 1000 पीढ़ी तक जब वो अपना नेम बांध लेता है, फिर 1000 पीढ़ी तक उस नेम की पालना करता है। तो इसका मतलब है कि हमारा खुदावंद खुदा वफादार है। हमें कभी उसकी वफादारी के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। बुलाने वाला जो है वो वफादार है। और दूसरा थस्सलुनीकिया 3:3 में भी उसने कहा, हाँ जी, परंतु प्रभु वफादार है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। तो वो वफादार है, तुमको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। तुम कभी भी हवा के झरोखों से कभी इधर कभी उधर डोलने वाले नहीं होंगे, बल्कि वह तुम्हें दृढ़ करेगा, आपके कदमों को उस वचन के बीच में स्ट्रॉन्ग करेगा। वो आपके ऊपर उस स्थिर आत्मा को उंडेलेगा, वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको दुष्ट से बचाएगा, कमज़ोर बातों से बचाएगा। बार बार जो कमज़ोर बातें आप तक आती हैं, जो दुष्ट की ओर से आपको कमज़ोर करने के लिए, वो उनसे रक्षा करेगा, आपको संभाले रखेगा और आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है कि वो दुष्ट से रक्षा करता है, वो हमें संभालता है, वो खतरों से बचाता है, संकटों से बचाता है, आंधियों से बचाता है और हमें हमेशा वचन के बीच में स्थिर रहने के लिए, ईमान के बीच में स्थिर रहने के लिए वो बल प्रदान करता है, ताकि हम स्थिरता में रहें और बड़े ईमान और बड़ी स्थिरता के साथ उसके वचन के ऊपर खड़े रहकर आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। तीमुथियुस को खत लिखते वक्त भी उसने कहा, दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 13 आयत। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी यदि हम विश्वास में कमजोर भी हो, यदि हम अविश्वासी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम विश्वास में कमजोर भी हैं, विश्वास योग्य नहीं है, तो फिर भी वो अपना इनकार नहीं करता, वो वफादार है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने वफादार परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है उसकी ओर देखते रहना चाहिए। ईमान में स्थिर रहकर, अपने कदमों को वचन में दृढ़ रखकर उसकी ओर देखते रहना चाहिए। ईमान के बानी यीशु मसीह को देखते रहना चाहिए। वो वफादार है
और वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, हमारे निशाने तक पहुंचाएगा। इब्रानियों 10 बाब उसकी 23 आयत और 11 की 11 आयत भी पढ़ लेंगे। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਲਾਈ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ 10 बाब उसकी 23 आयत कहा था। इब्रानिया 11 की 11 और 10 बाब उसकी 23 है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आओ हम, जो हमने उसके ऊपर आस रखी है, जो हम उसके ऊपर आस रखकर आए हैं, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे अपनी रहें। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है, वायदा किया है, वह क्या है? सच्चा है, वफादार है। हाँ जी, अब 11 की 11। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ तो करने। जैसे उन धर्मियों ने, जैसे सारा के बारे में लिखा गया कि सारा जब बूढ़ी हुई तो विश्वास से गर्भवती होने की क्या पाई? शक्ति पाई, वो समर्थ प्राप्त की, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को वफादार जाना था, सच्चा जाना था। इसलिए हमें उसकी वफादारी के ऊपर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपने मुख से कमज़ोर बातों को निकालना नहीं चाहिए। वो वफादार है और जितने लोग उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और फिर जब वो उनके साथ अपने नेम को, वाचा को बांधता है, फिर उनकी हजारों पीढ़ियों तक उस नेम को लेकर क्या करता है? वफादार रहता है, वो उस नेम की पालना करता है। तो हमारा खुदा जिसने हमें बुलाया है वो वफादार है। उन सब धर्मियों ने, उन सब खुदा के बुलाए गए लोगों ने उसकी वफादारी के जश गाए, गुण गाए। तो आज हमारे होठो ज़ुबान के ऊपर भी उसकी वफादारी का ही जस होना चाहिए। हमें वफादारी से, उसकी वफादारी के ऊपर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। वफादार परमेश्वर है वो। तो अपनी आशा को हम तड़कड़ाई से मजबूत करते हुए थामे रहें, क्योंकि जिसने बुलाया वो क्या है? वफादार है। तो हमारा खुदा वफादार है और उसकी ओर देखते चले जाएं, क्योंकि वो हर वादे को और आपके जीवन में पूरा करेगा। और बड़े ईमान के बीच उसकी ओर देखते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। आंखें बंद करेंगे, दुआ की